नमस्कार, फिल्म कथा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की पहली फीमेल सुपर हीरो पर बनी फिल्म लोका चैप्टर 1 चांद्रा की। फिल्म शुरू होती है एक तबाह हो चुके इलाके से। हर तरफ अराजकता है, गोलीबारी, डर और मौत। इसी माहौल में हमारी मेन कैरेक्टर चंद्रा फंसी हुई है। वह अपने बॉस प्रकाश को कॉल करती है, जिसने उसे एक खास पैकेट लेने भेजा था। प्रकाश का कहना है, पैकेट सुरक्षित है, जल्दी वापस आओ क्योंकि कई लोग तुम्हें मारने के लिए आने वाले हैं। चंद्रा तेजी दिखाती है और मुश्किल से वहां से बच निकलती है। प्रकाश उससे मिलता है, पैकेट लेता है और उसे सुरक्षा देने के लिए एक सेफ हाउस में भेज देता है। उसकी पहचान बदल दी जाती है, नया पासपोर्ट, आधार कार्ड सब मिलता है। अब चंद्रा के ऊपर काली शक्तियां हैं, इसलिए वह सबकी नजरों से बचकर रह रही है। यहाँ पता चलता है कि चंद्रा सिर्फ रात में ही बाहर निकल सकती है। धूप उसकी कमजोरी है। सूरज की रोशनी पड़ते ही उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, शरीर जलने लगता है। इसीलिए वह दिन भर अंदर रहकर अखबार से खिड़कियां ढक देती है। चंद्रा का सामना होता है उसके नए पड़ोसी सनी से। सनी पहली नजर में चंद्रा को पसंद करने लगता है और दोस्तों वेणु व नाजी से शेयर भी करता है। इन सब के बीच शहर में ऑर्गन माफिया गिरोह एक्टिव है, जो रात को अकेले लोगों को उठा ले जाते हैं और उनके अंग बेच देते हैं। अब चंद्रा को नौकरी करनी होती है। वो एक रेस्टोरेंट में नाइट शिफ्ट पकड़ती है। कुमार नाम का लड़का, जो प्रकाश का बेटा है, उसके लिए सामान लेकर आता है। एक दिन सनी की बिल्ली को सड़क पर हादसा होने वाला था, मगर चंद्रा उसकी जान बचा लेती है। सनी को तो समझ ही नहीं आता कि उसके सामने कौन सी सुपर हीरो खड़ी है। इन सब के बीच रेस्टोरेंट में एक ऑर्गन माफिया गैंग का लड़का एक लड़की को परेशान करता है। जब वह तेजाब फेंकने की धमकी देता है, तब चंद्रा सुपर हीरो जैसी एंट्री लेकर उसकी धुनाई कर देती है। पुलिस इंस्पेक्टर नाजप्पा पहेली सुलझाने आता है, लेकिन चंद्रा और उसकी असलियत को वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। चंद्रा की असलियत धीरे धीरे सामने आती है। असल में वह वैम्पायर है, जिसके पास सुपर पावर हैं। एक घटना में उसका सच सनी के सामने आ जाता है। सनी दो विकल्पों में फंस जाता है, डेड बॉडी छुपाने में मदद कर या खुद को खतरे में डाल। सनी साथ देता है और पहली बार चंद्रा की सचमुच की शक्तियां देखता है। धूप से दूर, रात में जबरदस्त छलांग, ताकत, फुर्ती, कटने की शक्ति। फिल्म यहीं रुकती नहीं, बल्कि एक फ्लैशबैक आता है। सदियों पुरानी कहानी। नीली नाम की लड़की देवी से शक्ति पाती है, इमोर्टल बन जाती है। उसका परिवार राजा के कहर में मारा जाता है, लेकिन वो मरती नहीं। उसी नीली की कहानी आज चंद्रा की जिंदगी में आगे बढ़ती है। अब सनी को पता चलता है कि चंद्रा का असली नाम नीली है। वही नीली जिसकी कहानी में कतनार नाम का किरदार है, जिसने उसे कभी मार दिया था लेकिन बचाया भी था। चंद्रा अपने पुराने बॉयफ्रेंड की तस्वीर दिखाती है, जो हूबहू सनी जैसा था, मगर अब उसके बॉयफ्रेंड को काली शक्तियों ने मार दिया था। कहानी का अगला बड़ा मोड़ तब आता है जब पुलिस इंस्पेक्टर नाजप्पा चंद्रा के घर में सबूत ढूंढता है और उसकी असलियत पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। नाजप्पा घायल होकर भाग जाता है, लेकिन चंद्रा भी नाजप्पा को वैम्पायर वायरस से इन्फेक्ट कर देती है। अब पुलिस के वारंट जारी हो जाते हैं। सनी और चंद्रा शहर की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं। नाजप्पा की बॉडी में वायरस अपना असर दिखाना शुरू करता है और वो खुद सुपर हीरो वैम्पायर में बदल जाता है। फिनाले में पुलिस वाले चंद्रा पर हमला करते हैं। माथे पर गोली लगती है, लेकिन चंद्रा मरती नहीं, सिर्फ बेहोश होती है। एक नए किरदार टोबिनो थॉमस की एंट्री होती है, जिसकी सुपर पावर है जादू। वह पुलिस टीम को भ्रम में डालकर सबको नए सेफ हाउस में ले आता है। चंद्रा पर फिर हमला होता है, लेकिन अब नाजप्पा पूरी तरह से सुपर पावर में आ गया है। क्लाइमैक्स में वही चंद्रा पर भारी पड़ता है। चंद्रा गिर जाती है, लेकिन सनी उसका साथ देता है और उसकी पावर वापस आ जाती है। अंत में चंद्रा नाजप्पा को खत्म कर देती है, क्योंकि अब उसे मालूम है कैसे वार करना है। आखिर में कहानी खुलती है आगे। चंद्रा सनी को अलविदा कहती है, कभी ना कभी फिर मिलेंगे। फिनिशिंग शॉट में एक नया सुपर पावरफुल किरदार यमन धुलकर सलमान आता है, जो भी इमोर्टल है और कहानी को अगले चैप्टर के लिए खोल देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो फिल्म कथा चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही ताजगी भरे एक्शन और फैंटेसी से भरे मूवी एक्सप्लेनेशन हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।